आप लोगों ने न्यूज चैनल्स और टीवी चैनल्स में अधिकतर देखा होगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। लेकिन क्या आपको असली कारण पता है कि ये हमला क्यों हुआ? क्यों अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पे अटैक किया? नहीं ना? तो सुनो, इजराइल और ईरान इन दोनों के बीच में पिछले 2 सालों से मतभेद हो रहा है आतंकी हमलों को लेकर। इजराइल को लगता है कि जो इजराइल में आतंकी हमले हो रहे हैं उसका मेन कारण ईरान है और ये कारण हो सकता है। लेकिन अब इसी कारण में आगे सुनो। अब क्या होता है कि किसी भी देश में अगर से न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है तो उस देश पे कोई अगर से अन्य देश आतंकी हमला करता है या जो भी किसी भी टाइप का अटैक करता है तो पहले 100 बार सोचता है कि अटैक किया जाए कि नहीं किया जाए। और उसका कारण क्या रहता है कि उस देश के पास में क्या है, न्यूक्लियर पावर। तो अब क्या लग रहा है इजराइल को, यहाँ पे इजराइल को लग रहा है यहाँ पे डर कि कहीं ईरान न्यूक्लियर पावर का परीक्षण ना कर ले, या वो कोई परीक्षण कर सकता है आगे, ताकि आगे जाके जो इजराइल है उससे उससे खतरा बढ़ जाएगा। किससे? ईरान से, क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर पावर आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहा है? वो क्या ईरान का भी तो साथ दे सकता था? लेकिन अमेरिका इजराइल का साथ इसीलिए दे रहा है, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसमें अमेरिका कहता था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते ईरान को, लेकिन ईरान ने ये बात नहीं मानी। तो इसी का गुस्सा निकालते हुए अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है ये गुस्सा निकालता है किस पे? ईरान पे। किसके साथ मिलकर? इजराइल के साथ मिलकर। इसलिए वो अपनी पूरी सैन्य सेना दे रहा है, अपना पूरे हथियार इजराइल को दे रहा है कि आप लड़िए, और हम वो खुद भी लड़ रहा है। लेकिन जो सारा खेल है ये इसी बात पे टिका हुआ है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, क्योंकि दोनों को सिर्फ, दोनों देश को, जो अमेरिका और इजराइल है, इन दोनों को सिर्फ लग रहा है कि ईरान ऐसा कर सकता है या ऐसा करने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऐसा करेगा या ऐसा कर सकता है। और इसी बात का झगड़ा इतना फैल गया कि जो तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहा है। अब आपके माइंड में सवाल उठता हो कि इंडिया किसके साइड है? इजराइल के साइड है कि ईरान के साइड है? पर इंडिया में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ के मुस्लिम संप्रदाय के लोग, उन्हें देख के दुनिया को लगता है कि इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है, न कि ईरान का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में किसी का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि इंडिया पर्टिकुलर किसी एक कंट्री को अपना पूरा साथ देगा। फिलहाल इंडिया इसी बात पे भी अड़ा हुआ है कि शांति संदेश लेके खड़ा है कि आप दोनों देश जो भी लड़ रहे हो आप शांत रहिए और ये सारा मुद्दा खत्म करिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इंडिया दोनों के साइड में नहीं है तो इंडिया के मुस्लिम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब आपको बता दूं, अमेरिका और इजराइल जो है ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के जो बड़े राजनेता और नेता कहे जाने वाले खामिनी, आयतुल्लाह खामिनी, उनका वध कर दिया गया, उनको मार दिया गया है। तो इसी बात को लेके यहाँ के मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आयतुल्लाह खामिनी से मुस्लिमों का क्या संबंध? तो सुनिए, ऐसा है कि जो आयतुल्लाह जो है वो मुस्लिमों में, जैसे हिंदुओं में शंकराचार्य, क्रिश्चियन में पोप, उसी टाइप का मुस्लिमों में होता है आयतुल्लाह, जो एक उच्च लेवल के महागुरु कह दो मुस्लिमों के। इसीलिए इमोशनल अटैचमेंट के चलते देश में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो आयतुल्लाह है ये शिया मुस्लिमों के लिए महागुरु माने जाते हैं। वैसे तो इंडिया में कई सारे मुस्लिम प्रजाति के अलग अलग टाइप के लोग हैं, जैसे शिया मुस्लिम हो गए, सुन्नी मुस्लिम हो गए, और भी टाइप के हैं। लेकिन जो शिया मुस्लिमों में जो ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शिया मुस्लिम लोग हैं। तो हमने जाना कि ईरान और इजराइल युद्ध के कारण, दूसरा हमने जाना कि इंडिया में मुस्लिम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको एक चीज पता है कि इस युद्ध से इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडिया को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इस युद्ध के कारण? तो आपको सबसे पहला कारण बताता हूँ, इस युद्ध से इंडिया में सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा ऑयल पे, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम ऑयल आता है कहाँ से? ईरान से। और ईरान के आसपास जो खाड़ी संबंधित देश है वहां से। तो ईरान ने क्या किया है कि युद्ध के चलते उसने अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, जिससे इंडिया में काफी मात्रा में ऑयल की कमी हो सकती है। और उस ऑयल की कमी को पूरा करने के लिए इंडिया कहाँ से ऑयल मंगा सकता है? रसिया से, जो कि बहुत काफी महंगा और एकदम हाई लेवल का हो जाएगा, जिसमें इंडिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। और अगर से इंडिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो जिससे इंडिया की जो जीडीपी है वो 0.5% तक गिर सकती है। दूसरा नुकसान इंडिया को सबसे बड़ा ये होगा कि यहाँ पे महंगाई बढ़ सकती है। अगर से ऑयल का इंपोर्ट करना महंगा पड़ गया तो इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बड़ा महंगा हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अगर से महंगा होता है इंडिया का, तो उसके चलते इंडिया में सब्जियां, फल, सब्जी, जो भी चीजें है, सामान है घरेलू यूज के, वो महंगे हो जाएंगे, जिससे यहाँ के आम जनता को काफी फर्क पड़ सकता है इस युद्ध के चलते। तीसरा नुकसान ये भी होता है यहाँ पे कि यहाँ का जो शेयर मार्केट है वो धीरे धीरे गिर जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट अधिकतर चलता है ऑयल पे, क्रूड ऑयल हो गया, मैक्सिमम ये सब इन चीजों पे शेयर मार्केट चलता है। तो
तो अगर से ऑयल का दाम बढ़ता है तो शेयर मार्केट में भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे क्रूड ऑयल का भाव ऊपर जा रहा है। और जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।